अतुल ने अपने ससुर जी यानी रति के पिताजी से कहा कि वे शुरुआत से पूरी सच्चाई बताएं कि आखिर रति पर आए दिन हमलावर होने वाले जिन्न की कहानी क्या है। ससुर जी ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, जब रति स्कूल में पढ़ती थी और गांव में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी, एक दिन खेलते खेलते वह गांव के उस हिस्से में चली गई जहां से लोग गुजरना पसंद नहीं करते थे। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि वहां जिन्न रहते हैं, अगर वे किसी इंसान के शरीर में घुस जाएं तो मरते दम तक उसे नहीं छोड़ते और जीवन भर उसे परेशान करते रहते हैं। रति अपनी सहेलियों के साथ उसी वीरान जगह पर खेलती रही। अचानक वह बेहोश होकर गिर गई। उसकी सहेलियां घबरा गईं और भागकर हमारे घर आकर खबर दी। मैं सब काम छोड़कर तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन वहां जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रति अकेली बैठी थी और जोर जोर से हंस रही थी। उसके शरीर से तेज इत्र की महक आ रही थी। वह महक इतनी तीखी थी कि मुझे अजीब सी नींद आने लगी। किसी तरह हिम्मत करके मैं उसे घर ले आया, लेकिन उस रात रति ने पूरे घर को सोने नहीं दिया। कभी आंखें बड़ी करके घूरने लगती, कभी अपनी जीभ असामान्य रूप से लंबी निकाल लेती, कभी जानवरों की तरह गुर्राने लगती और जमीन पर कोहनियां मारती। पूरा परिवार भयभीत था। हमने पड़ोस की एक महिला को बुलाया जो भूत प्रेत का इलाज करती थी। उसने 5 मिनट में ही हाथ खड़े कर दिए और कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि 100 साल पुराना जिन्न है। पहले भी यह पास के गांव में एक आदमी के शरीर में घुस चुका है, जिसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी और फिर खुद फांसी लगा ली थी। ये सुनकर हमारी रात और भी भयावह हो गई। अगले दिन हमने भगत, ओझा और तांत्रिकों से संपर्क किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। रात को एक मौलवी को लाया गया। उसने बड़े बड़े दावे किए कि वह जिन्न को काबू कर लेगा। जब रति को उसके सामने बैठाया गया तो वह मर्दाना आवाज में हंसने लगी। मौलवी ने उसके बाल पकड़कर झाड़ू से वार किए, लेकिन अचानक रति ने उसका हाथ छुड़ाकर उसका गला दबा दिया। हम सब मिलकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी चट्टान को हिलाने की कोशिश कर रहे हों। आखिरकार दया की भीख मांगने पर उसने मौलवी को छोड़ दिया। मौलवी अपमानित होकर चला गया। इसके बाद कई दिनों तक कोई मदद नहीं मिली। रात में रति छत पर जाकर नमाज पढ़ने लगी। किसी ने कहा, जिन्न नमाज पढ़ते हैं, वह उसके शरीर में स्थायी घर बना रहा है। हमारी चिंता बढ़ती गई। कई हफ्तों बाद मेरे साले साहब दयाल नाम के एक व्यक्ति को घर लाए। उन्होंने साफ कहा, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन भरसक प्रयास करूंगा। दयाल ने बिना झाड़ फूंक के केवल मंत्रों से जिन्न को बुलाया। रति के मुंह से आवाज आई, मैंने इस मासूम लड़की को इसलिए चुना क्योंकि वह पवित्र है। दयाल ने चेतावनी दी, लेकिन जिन्न हंसता रहा। अंततः दयाल ने एक दिन की तैयारी मांगी। अगले 24 घंटे हमारे जीवन के सबसे लंबे घंटे थे। सुबह से ही रति उग्र हो गई। बर्तन फेंके, दीवारें नोची, अपने हाथ काट लिए। हम गंगा जल छिड़कते रहे। शाम को दयाल लौटा। उसने बताया कि यह बिलाल नाम का कसाई जिन्न है, जो वर्षों पहले एक बूचड़खाने में काम करता था और हत्या के बाद मारा गया था। दयाल ने सबको साहस रखने को कहा। रति को लाल कपड़े पर बैठाया गया। मंत्रोच्चार शुरू हुआ। अचानक जिन्न फिर सक्रिय हो गया। उसने सबको मारा पीटा, मां को घसीटा, मेरी नाक से खून निकाल दिया। आखिरकार हम सब ने हिम्मत करके उसे पकड़ लिया। दयाल ने भभूत रगड़ी। तभी रति के शरीर से धुएं जैसा आकार निकला और कमरे में घूमने लगा। जिन्न बोला, यह इलाज कब तक चलेगा? जब यह टूटेगा मैं वापस आऊंगा। दयाल ने कहा, अब यह उसके शरीर से निकल चुका है, लेकिन आसपास रहेगा। पूजा और सुरक्षा उपाय करते रहना, वरना यह लौट आएगा। तब से हम हर बड़े अवसर पर पूजा करवाते रहे, लेकिन इस बार अतुल की जिद के कारण वह सुरक्षा कवच टूट गया। यह सुनकर अतुल शर्मिंदा हो गया। उसने ससुर जी से माफी मांगी और आगे से हर सावधानी बरतने का वचन दिया।